अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। 5 रोजे भी थे, सजदे भी, ज़कातो हज भी। 5 रोजे भी थे, सजदे भी, ज़कातो हज भी। काम ना आया महशर में कुछ उनकी रहमत के सिवा, काम ना आया महशर में कुछ उनकी रहमत के सिवा। और शामियाना नहीं खुर्शीद क़यामत के लिए, शामियाना नहीं खुर्शीद क़यामत के लिए, काली कमली के सिवा, चादर इतरत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। ख़त्म नबुव्वत मूवमेंट के बानी सरपरस्त शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल्ला क़ादरी नूरी दामत बरकातुहुल आलिया व दीगर उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम और अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बड़ी खुश आइन बात है कि हमारे मुफ्ती साहब क़िबला ने इस तरफ तवज्जो फरमाई और ख़त्म नबुव्वत मूवमेंट 2 साल कबल कायम फरमाई। और जैसा कि इन्होंने फरमाया कि इस सिलसिले में ये हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, सिलसिला जारी है। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमाए। और जिस तरह ये ख़त्म नबुव्वत के सिलसिले में लोगों को जमा करके काम कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको हासिदों की, दुश्मनों की नज़रों से महफूज फरमाए और मज़ीद इस्तिक़ामत अता फरमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जिस आयत बय्यनात की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया, इरशाद रब्बानी हुआ, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और खातमन नबिय्यीन, नबुव्वत के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं, आखिरी नबी। खातम के माना आखिरी, उलमा की तशरीहात, तौज़ीहात उसके मुताबिक माना आखिरी, जबकि कादियानी कहते हैं कि खातम के माना मोहर
और मोहर कहकर वो दलील ये पेश करते हैं कि ये मोहर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, सरकार जिस पे मोहर लगा दें वही नबी। माज़अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुलाम अहमद कादियानी पे मोहर लगा दी, वो नबी। अस्तगफिर, इस किस्म की बातें। खातम के माना आखिरी। अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 या कमो बेश पैगंबर इस दुनिया में भेजे। किसी को हुस्न जमाल दिया, किसी को जाहो जलाल दिया, किसी को फजलो कमाल दिया, किसी को जूदो नवाल दिया। फिर मशीयत रब्बानी इस बात की तरफ मुतवज्जो हुई कि अब एक ऐसा वजूद तख्लीक किया जाए जो हकीकत में उसकी खल्लाकियत का शाहकार हो। उस वजूद को ऐसा हुस्न अता कर दिया जाए कि जो हुस्न की मेराज हो, उस हुस्न वाले का सबके दिल पर राज हो, उसके दर का जमाना मोहताज हो, उसके सर पर नबियों की इमामत का ताज हो और वो खुद साहिब ताज वल मेराज हो। वो खुद साहिब ताज वल मेराज हो, ऐसा साहिब मेराज कि जो उसको देख ले देखने वाले की मेराज हो, देखने वाले की मेराज हो। अगर मोमिन देखे तो ईमान की मेराज हो, अगर वली देखे तो विलायत की मेराज हो, अगर नबी देखे तो नबुव्वत की मेराज हो, अगर रसूल देखे तो रिसालत की मेराज हो। ऐसा साहिब मेराज कि अगर नमाज में उस मेराज वाले का ख्याल आ जाए वही नमाज मोमिन की मेराज हो। यही तो हमारा अकीदा, अहले सुन्नत का अकीदा यही है। अरे वो तो बदबख्त है जो कहें नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाए। हमारा ईमान ये है जिस नमाज में सरकार का ख्याल आ जाए वही नमाज कामिल हो जाए, अकमल हो जाए। ऐसा वजूद अल्लाह ने बनाया, कामिल और अकमल। देखो, जब तक कमी थी नबी आते रहे, किसी को हुस्न जमाल, किसी को जाहो जलाल, किसी को फजलो कमाल, किसी को जूदो नवाल। फिर वो सारे औसाफ, वो सारे मौजज़ात, वो सारी चीजें जिस जात में जमा फरमा दी वो जाते पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए सरकार ने फरमाया हदीस शरीफ जिसका मफहूम ये है, एक इमारत हो और वो तैयार हो, एक ईंट की कमी उसमें हो, एक ईंट की कमी, तो देखने वाले आए वो देखें इमारत तो बड़ी खूबसूरत है, इमारत तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन ये एक ईंट की कमी रह गई, अगर ये लग जाए तो इमारत मुकम्मल हो जाए। यही बात है ना। सरकार ने फरमाया मैं उस इमारत की आखिरी ईंट हूं, मैं उसकी आखिरी ईंट हूं, यानी मेरे आने से काम मुकम्मल हो गए, जब तक नहीं आए थे। अच्छा देखो, आका की एक सिफत है शाहिद। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए नबी, हमने आपको चश्मे दीद गवाह बनाकर भेजा। चश्मे दीद गवाह, चश्मे दीद गवाह कौन होता है? जो आंख से देखे, आंख से देखे। गवाह होता ही वही है जो आंख से देखे। अगर ना देखे तो गवाह कैसे? अगर ना देखे तो गवाह नहीं ना। गवाह के लिए हाजिर होना, मौजूद होना जरूरी। आप किसी मामले में गवाही दें, आप मौजूद ही नहीं, कैसे गवाही दे रहे? चांद के मामले में देख लो, चांद के मामले में हर दफा लड़ाई होती रहती है। अब तो मुफ्ती साहब हट गया और लड़ाई होगी। हमारे मुफ्ती साहब ने पहले भी रोक रखा था, लेकिन खैर बहरहाल एक मिसाल दे रहा हूं, फिर आगे चले। मिसाल के तौर पर एक आदमी आया, मुफ्ती साहब से कहा कि जी मुफ्ती साहब चांद हो गया, मैं गवाही दे रहा हूं। उन्होंने कहा तुमने देखा? देखा नहीं। बच्चा बच्चा कह रहे चांद हो गया। बच्चा बच्चा तो कह रहे तूने देखा नहीं? नहीं मैंने नहीं देखा। बैठ जाओ एक तरफ। फिर दूसरा आया, उसने कहा मुफ्ती साहब चांद हो गया, आप ऐलान कर दें। देखा? अरे पूरी दुनिया कह रही है हो गया, सब कह रहे हैं। तुमने देखा? नहीं मैंने नहीं देखा। बैठ जाओ। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, काफी आके बैठ गए। आखिर में एक आया, उसने कहा कि चांद हो गया, तुमने देखा? हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा।
मैंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने फतवा जारी कर दिया, चांद हो गया। जब तक सुनकर गवाही देने वाले आ रहे थे फैसला नहीं हुआ। जब तक सुनकर गवाही देने वाले आ रहे थे फैसला नहीं हुआ। जब चश्मे दीद गवाह आ गया फैसला हो गया। तो वो जितने बैठे थे उनको गुस्सा आया। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब हमको ही गलत कह रहे थे, हम भी तो यही कह रहे थे जो इसने कहा। हमने कहा चांद हो गया, आपने फतवा नहीं दिया। इसने कहा चांद हो गया, आपने फतवा नहीं दिया। और ये आखिर में एक आया, इसके कहने से आपने दे दिया। मुफ्ती साहब कहेंगे तुम जितने भी थे तुम सुनकर गवाही दे रहे थे, ये आंख से देख कर आया है, ये आंख से देख कर आया। बिला तजबी हो तमसील 1,24,000 या कम बई पैगंबर इस दुनिया में आए, अल्लाह के एक होने की गवाही दी, उसके वाहिद होने की गवाही दी, उसके यकता होने की गवाही दी। जब उन्होंने गवाही दी लोगों ने पूछा जिसकी गवाही दे रहे हैं आपने देखा है? कहा देखा नहीं, ईमान है, यकीन है, जिब्रील अमी आते हैं, वही आती है। बात समझ रहे हो? आते रहे, नबुव्वत का सिलसिले को खत्म नहीं किया गया। क्यों? सुनकर गवाही देने वाले आ रहे हैं। सबसे आखिर में मेरे तुम्हारे आका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। फरमाया अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका सच्चा रसूल। जिसकी गवाही दे रहे हैं आपने देखा है। राय तो रब्बी अज़्ज़ा व जल्ला फी अहसन सूरतिन, मैंने अपने रब को बहुत अच्छी सूरत में देखा। जब देखने वाला आ गया फतवा जारी हो गया, वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। अब नहीं आएंगे, क्यों? देखने वाला आ गया है, चश्मे दीद गवाह आ गया है, अब किसी गवाही की जरूरत नहीं। कुरान ने वाज़े अल्फाज में कह दिया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज हमने नेमतें तमाम कर दी, दीन कामिल कर दिया और आपके लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। तो दीन कामिल हो गया ना। जब तक तकमील नहीं हुई थी एक के बाद एक आता रहा, एक के बाद एक। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फरमाया अना खातमन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अच्छा, बहुत से आए, दावा किया, नबुव्वत का दावा किया ना। सरकार के दौर में भी मुसैलमा कज़्ज़ाब, इसी तरह बाद में भी औरतों ने भी किया, बहुत से मर्दों ने भी किया। एक बादशाह के दौर में एक आदमी ने कहा मैं नबी हूं। बादशाह ने कहा कि यार ये भूखा लग रहा है मुझे, कोई इसको भूख लग रही है, इस किस्म की बातें कर रहा है, इसको ऐसा करो शाही बावर्ची खाने में भेज दो, इसको खाएगा पिएगा, दिमाग सही होगा, सेट हो जाएगा। उसको भेज दिया शाही बावर्ची खाने, खूब खाया पिया। उन्होंने कहा बुलाओ जोई, कोई वही आई जो नबुव्वत का दावा कर रहे थे, बुलाओ। बुलाया, कोई वही आई कि हाँ अभी अभी हजरत जिब्रील आए थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे या अय्युहन नबिय्यु, इसी बावर्ची खाने में रहियो। तो उन्होंने कहा ये सारे झूठे, ये सिर्फ इसी तरह के हैं। तो कहने का मतलब ये था ये सब आते रहे, लेकिन मेरी आका की शान देखो, पहले ही बता दिया था, पहले ही बता दिया। सयकूनु उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबूना कुल्लुहुम यज़मु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। फरमाया करीब मेरी उम्मत में 30 झूठे होंगे, सलासूना कज़्ज़ाबूना। ये कहते हैं दीवार पीछे का इल्म नहीं, सरकार आखिर तक बता रहे हैं। पहले अपने उम्मतियों को बता दिया 30 झूठे होंगे और वो सब गुमान करेंगे हम नबी हैं, लेकिन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं हो। अनकरीब मेरी उम्मत में 30 झूठे होंगे और वो सब ये गुमान करेंगे कि वो नबी हैं, लेकिन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। इसी तरह हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार ने फरमाया अली क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि मेरी और तेरी निस्बत ऐसी हो जैसे मूसा की हारून के साथ, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये वजाहत भी फरमा दी। अब दोनों की निस्बत थी ना,
हो सकता है कोई गुमान करता कि उनके बाद हजरत हारून अलैहिस्सलाम, तो गुमान कर सकते थे, हो सकता है कि हजरत अली के मुताबिक कहाँ हो। कहा नहीं, अना खातमन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मैं खातमन नबिय्यीन। आज कादियानी सरगर्म हो गए और हमारे नौजवान उस तरफ जा रहे हैं। किसी को शादी की लालच दी जा रही है, किसी को नौकरी की लालच, किसी को नेशनलिटी की, सब उस तरफ घूम रहे हैं। हालांकि ये मसला इतना नाजुक है कि इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में किसी ने नबुव्वत का दावा किया और आपसे पूछा गया कि उससे जाकर पूछे, उससे कोई दलील मालूम करे। सुनो अपने इमाम का जवाब। आज तुम दलीलें ढूंढ रहे हो कि जो ये दावा कर रहे हैं ये गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले बदबख्त, इनसे हम दलीलें पूछेंगे। हमें किसी दलील की जरूरत नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया जो इससे दलील मांगेगा वो काफिर हो जाएगा, जो दलील मांगेगा वो काफिर हो जाएगा। बस सरकार खातमुन नबिय्यीन है, कुरान का फैसला है। अब जो भी दावा करेगा समझ लो पक्का शैतान। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। और आप देखें इस नाजुक मसले के लिए ये जो पाकिस्तान के कौमी असम्बली में फैसला हुआ ना, हजरत मुफ्ती साहब किबला बयान फरमा रहे थे, 7 सितंबर 1974 को मुत्तफ़िक़ा तौर पर पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने इनको गैर मुस्लिम करार दे। अब इतना अरसा गुजर जाने के बाद आवाजें उठ रही हैं, ये कैसे हो सकता है? कुछ लोग जमा हुए और उन्होंने एकदम करार दे दिया, ये तो हो नहीं सकता। क्या रियासत को ये इख्तियार है कि वो किसी फिरके को काफिर करार दे? क्या रियासत ये कर सकती? इनका मकसद है शायद एक दिन में करारदाद पेश हुई, दूसरे दिन फैसला हो गया। ऐसा नहीं है, इसका पस मंजर है पूरा। मैं इजमाली तौर पर आपके सामने बयान कर दूं। 53 में जब तहरीक चली, उलमा मशाइख जेल में गए, अवाम अहले सुन्नत जेल में गए और उस तहरीक की क़यादत अल्लामा अबुल हसनात सैयद मोहम्मद अहमद कादरी अशरफी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उनके साहबजादे मौलाना सैयद खलील अहमद कादरी अशरफी मस्जिद वजीर खां के खतीब लाहौर के, उनको गिरफ्तार किया गया। उनको और मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह को सजाए मौत सुना दी गई। लाहौर के किले में कैद कर दिया गया, कैद बा मुशक्कत। और उसके बाद अल्लामा अबुल हसनात जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर थी और उनका एक ही बेटा इकलौता, न कोई बेटी न कोई बेटा, एक बेटा मौलाना सैयद खलील अहमद कादरी, उस वक्त जवान थे। मौलाना को जाकर खबर सुनाई गई, आपको पता है आपके बेटे को सजाए मौत सुना दी गई, अगर आप तहरीरी तौर पर माफीनामा लिख दें अभी रिहाई हो जाएगी, अभी रिहाई हो जाएगी। लेकिन वो खत्म नबुव्वत का मुजाहिद, वो रसूलुल्लाह का गुलाम, वो 80-70 साल से ऊपर उम्र का बूढ़ा आलिम दीन, उसने कहा एक बेटा तो क्या, अगर 10 भी हो तो नामूस से रिसालत पे कुर्बान। कहा मैं सब कुर्बान कर दूंगा, माफी नामा नहीं दूंगा। जो हमने कहा है सरकार खातमुन नबिय्यीन है, उसी पर आखिरी दम तक कायम रहेंगे। फिर बाद में वो कैद जो थी उम्र कैद में तब्दील हो गई, सजाए मौत जो थी उम्र कैद में तब्दील हुई। 1.5 साल ये उलमा जेल में रहे, 1.5 साल लाहौर में। और 1.5 साल में अल्लामा अबुल हसनात ने 15 पारे की तफसीर तफसीरुल हसनात लिख दी, जेल में लिख दी। बाद में 15 पारे उनके बेटे ने मुकम्मल की और कुछ दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया। इस तरह ये उलमा का अज़्म और इस्तक़लाल था। कुछ 6 उलमा जिन्होंने माफीनामा लिख दिया, आज़ादी मिल गई, लेकिन हमारे नहीं थे, वो दूसरे थे, वो नंबर 2, वो आपको पता हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले सुन्नत में से सब अज़्म और इस्तक़लाल की दीवार बने रहे, इस्तिक़ामत का पहाड़ बने रहे, किसी ने माफीनामा नहीं लिखा। 1.5 साल जेल में गुजारा और उसके बाद फातिहा निशान से वापिस। फिर मामला दब गया, चलता रहा, दबता रहा, चलता रहा।
1974 में कायद अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान की कौमी असम्बली में करारदाद पेश कर दी, कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया जाए। ये एक दिन की बात नहीं है कि जो लोग कहते जी कैसे करार दे दिया, रियासत ने कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बुलाया मौलाना नूरानी को, मौलाना ये मस्जिदों के झगड़े आप असम्बली में क्यों ले आए? ये तो मौलवी लड़ते हैं आपस में, आपने असम्बली में, ये क्या है? ये कादियानी क्या बला है? उसको पता, उसको क्या पता? कम्युनिस्ट आदमी, उसको क्या पता ये अकीदा क्या है? मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी ने फरमाया आप वजीर आजम हैं जी, कहा मैं भी हूं। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? कहा यही तो झगड़ा है। सरकार खातमुन नबिय्यीन है, ये पीछे से आते कहते मैं भी हूं और कहते खातमियत मोहम्मदी में फर्क नहीं आएगा। बहरहाल और दलाइल देकर उसको कायल किया। जब तक हुकूमत कायल ना हो करारदाद मंजूर नहीं हो सकती। अच्छा, फिर मौलाना कौसर नियाजी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, मौलाना कौसर नियाजी किताब है, उसकी हेडिंग और लाइन कट गई, ये किताब मेरे पास मौजूद। उसमें उन्होंने लिखा कि जब ये मसला हुआ तो इन्होंने खड़े होकर कहा ये मौलवी तो एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, ये क्या करारदाद पेश कर रहे हैं? अगर मुत्तफिका तौर पर सब साइन कर दें तब बहस होगी, वरना इस पे कोई गुफ्तगू नहीं होगी। खारिज। कहने लगे भुट्टो साहब ने मुझे बुलाया, यार तुमने ये क्या कह दिया असेंबली में? उसने कहा क्या कहा? तुमने कहा एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। अगर इन्होंने पढ़ ली तब फिर क्या होगा? कौसर नियाजी कहता है मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कहा मुफ्ती महमूद मौलाना नूरानी के पीछे पढ़ लेंगे, लेकिन मौलाना नूरानी के गले पे छुरी भी रख दो तो नहीं पढ़ेंगे, इसके पीछे नहीं पढ़ेंगे। उनका तुम्हें यकीन है? हाँ यकीन। खैर बहरहाल इजलास मुलतवी हो गया, फिर कार्रवाई चली। यानी ये मैं बता रहा हूँ एक दिन में फैसला नहीं हुआ है, कई महीने इस पर बहस हुई है इन लोगों ने। अच्छा, जब कौसर नियाजी ने कहा तो शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अल अजहरी, शेखुल हदीस दारुल अमजदिया, आप खड़े हुए और आपने फरमाया हम इस चैलेंज को कबूल करते हैं। आइंदा इजलास में जितने भी मकातिब फिक्र के उलमा इसमें मौजूद हैं, हम सब से साइन कराकर फिर दरख्वास्त पेश करेंगे, फिर करारदाद पेश करेंगे। टाइम मिला, इन्होंने सबसे जाकर साइन कराए और उसके बाद, अच्छा उसके बाद क्या हुआ? कुछ लोग ऐसे भी थे जो ना इधर ना उधर, लेबरल का एक चल पड़ा ना इस्तेहार जी, हम तो किसी को नहीं, हम तो लेबरल हैं। लेबरल मुसलमान, मुसलमान लेबरल होते ही नहीं, मुसलमान तो मुसलमान होता है। कहते जी इसको ना छोड़ो उसको ना छोड़ो, जो कर रहा है करने दो, लेबरल हैं। अच्छा, लेबरल थे वली खां और दीगर जो थे, उनको क्या पता ये क्या है। अब उलमा की आप ज़हानत देखिए, मौलाना नूरानी वली खां के पास गए, इस पे साइन कर दें। कहा नहीं जी नहीं, हम साइन नहीं करते, क्या मसला है? उन्होंने कहा देखिए वो आपको काफिर समझते हैं तो आप उनके कुफ्र पे क्यों नहीं साइन कर रहे जो हम करारदाद पेश कर रहे हैं? उनका कैसे? मौलाना नूरानी ने कहा ये बताइए गुलाम अहमद कादियानी को आप नबी मानते हैं या नहीं? उसने कहा नहीं मानते। कहा उन्होंने, उसने अपनी किताब में लिखा है जो मुझे नबी न माने वो काफिर। कादियानियों की किताब में ये लिखा है जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी न माने वो काफिर। आप नहीं मानते ना? कहा नहीं। कहा उनकी नजर में तो आप काफिर हैं। इसने कहा अच्छा हमें काफिर कहा, चलो फट से साइन कर। सबके साइन कराए, फिर इजलास हुआ, दोबारा मौलाना नूरानी ने पेश कर दी और करारदाद मंजूर हुई। फिर कार्रवाई शुरू हुई, कार्रवाई शुरू हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा आपने कादियानियों के लिए पेश की है, उनको भी बुलाया जाए। इनका बिल्कुल बुलाइए। उसने कहा हम ऐसे फैसला नहीं करेंगे, जिनके खिलाफ पेश की वो भी तो अपनी सफाई पेश करें। मौलाना नूरानी ने कहा बिल्कुल बुलाइए। उस वक्त उनका सबसे बड़ा मिर्जा ताहिर, गालिबन यही था, मिर्जा ताहिर नासिर, अच्छा मिर्जा नासिर, हाँ जो उनका खलीफा वक्त होता है। खैर बहरहाल उसको असेंबली में बुलाया। अटॉर्नी जनरल याहिया बख्तियार, इसको ये उलमा सवालात बनाकर देते थे, ये सवाल उससे करता था, वो जवाब देता।
सवालात होते रहे। एक इजलास खत्म हुआ तो दूसरे महीने फिर तीसरे, कई महीने कार्रवाई चली। फिर उसने क्या किया, तक़वियतुल ईमान की इबारत निकाल कर ले आया। उसने कहा मैं इस तरह इनको चुप कर दूं। कासिम नानवी ने लिखा है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ जाए तो खातमियत मोहम्मदी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहने देखो ये तो इनकी किताब में लिखा है, खातमियत मोहम्मदी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी सरकार खातमुन नबिय्यीन रहेंगे और कोई बाद में आ जाए तो वो भी नबी रहेगा। जैसे ही उसने कहा सब ने देखा। मौलाना नूरानी ने मुफ्ती महमूद की तरफ इशारा किया, इनसे पूछिए, हमारे लोगों ने नहीं लिखा है, इनके लोगों ने लिखा है, हमारे उलमा ने नहीं लिखा है। हमारा मुत्तफ़िक़ फैसला है सरकार खातमुन नबिय्यीन, इनके बाद कोई नबी नहीं। इस तरह की चीजें होती रही। और एक बात शायद आपको ना मालूम हो, जो जिसको कहते हैं ताईद रब्बानी, असम्बली हॉल पूरा एसी, सेंट्रली एसी। जहां पर एसी होता है ना, बंद होते हैं ना सारे, जैसे अभी ये दरवाजे खुले हैं, खिड़कियां, तो जब एसी होगा ना तो मुकम्मल बंद हर तरफ से, सेंट्रली वो बड़ी एक मशीन लगी होती है और वो पूरी हॉल को ठंडा करती है। अब आप गौर करें कि उस एसी वाली बिल्डिंग में क्या कबूतर आ सकता है, कोई जानवर आ सकता है, कोई परिंदा नहीं आ सकता। जिसको कहते हैं ना परिंदा पर भी नहीं मार सकता, वो कैफियत। जब वो मिर्जा नासिर, उसने पूरी इंग्लिश में वो अपना पूरा वो महजरनामा जो भी लिखा था, उसने गिलाजत का मुजस्मा वो सारा लेकर आया था, अपने दलाइल, गुलाम अहमद कादियानी के नबुव्वत पे दलाइल वो पढ़ रहा था। सबने देखा कि छत पे से कबूतर का एक पर गिरा जो गिलाजत में भरा हुआ था, गिलाजत में भरा हुआ, छत पे से गिरा। अच्छा, अगर पर गिरा तो कहीं भी गिर सकता था, इधर भी गिर जाए उधर भी गिर जाए, ऊपर से गिरा, सीधा उसी के ऊपर गिरा। जो कुछ वो पढ़ रहा था उसी पर गिरा और उसका पूरा महजरनामा जो था वो गिलाजत में भर गया। सब हैरान, और उसने जैसे ही देखा परेशान हुआ। उसने कहा आई एम वेरी डिस्टर्ब, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया। लेकिन वो तो सब गंदा हो गया। अल्लाह ने ताईद फरमा दी, तू भी गंदा है, तेरे अकीदे भी गंदे। खत्म नबुव्वत का परचम बुलंद हो गया। बहरहाल ये तो मैंने इख्तिसार के साथ बयान किया, रिकॉर्ड पर ये पूरी कार्रवाई मौजूद है। जितने भी इजलास हुए हैं, जो जो सवालात हुए हैं, ये सब मौजूद हैं, जो जो जवाब दिए उलमाए अहले सुन्नत ने। उसके बाद फैसला हुआ मुत्तफ़िक़ा तौर पर तमाम मकातिब फ़िक्र जितने भी थे, फैसला हुआ कि ये कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत के तौर पर रह सकते हैं, ना अपनी मसाजिद बना सकते हैं, ना अपनी इबादत गाहों को मस्जिदों का नाम दे सकते हैं। पूरा ये सब आइन में मौजूद। मुसलमान की तारीफ उलमाए अहले सुन्नत ने आइन में शामिल कराई। और मौलाना नूरानी ने खास तौर पर यह लिखवाया कि मुसलमान कौन, जो अकीदा खत्म नबुव्वत पर यकीन रखता हो, सरकार को खातमुन नबिय्यीन मानता हो। क्यों? अगर सिर्फ ये कह देते कि जो मुसलमान है वो सरबरा बन सकता है पाकिस्तान का, वो सदर बन सकता है, वजीर आजम बन सकता है, तो कादियानी कहते हम भी मुसलमान हैं, फिर तो ये भी बन सकते थे। इसीलिए ये तारीफ शामिल कराई ताकि इनका दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाए। मुसलमान बन सकता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सदर या वजीर आजम, फिर मुसलमान की तारीफ उसमें लिखी। कौन सा मुसलमान? जो अकीदा खत्म नबुव्वत पर यकीन रखता हो। ये है उलमाए अहले सुन्नत का कारनामा। ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये बाकायदा उनसे बहस और मुबाहिसा हुआ है। जब वो हमारे उलमा के दलाइल का जवाब न दे सका, और कैसे देता, झूठा तो फिर झूठा ही होता। उस वक्त भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे करम हुई। उलमाए अहले सुन्नत ने ऐसे ऐसे सवालात किए कि जिनके जवाब वो न दे सका, खत्म नबुव्वत का परचम बुलंद हो गया और उस वक्त इनको गैर मुस्लिम करार दे दिया। फिर जब वहां से वो वफ्द आया है, जो उलमा का हर स्टेशन पर उनका इस्तकबाल हुआ, हर स्टेशन पर इस्तकबाल हुआ। और कराची में मौलाना नूरानी की वालदा उनके इस्तकबाल के लिए स्टेशन पर गई। देखने वालों ने देखा कि वो सर
जिसके सामने सारे सर झुकते थे, वो एक औरत के कदमों में अपना सर झुका रहा। तो उन्होंने कहा कौन है? कहा ये मेरी माँ है। और वो कहती थी मैंने रो रो के दुआ की, मौला मेरे बेटे को कामयाब कर दे। कितने लोगों ने दुआएं दी, बुजुर्गों ने दुआएं दी, उलमा ने, मशाइख ने। कहने का मकसद ये है, आज अगर कोई ये कहता है कि एक रियासत ने एक फिरके को गैर मुस्लिम करार दे दिया, ऐसा नहीं है। बहस और मुबाहिसा हुआ है, दलीलें दी हैं, तब जाके गैर मुस्लिम करार दिया गया। लेकिन हुआ ये कि जिन्होंने ये काम किया वो मरूर अय्याम के साथ साथ रुखसत हो गए। जाहिर है हर एक को जाना ही है, आज कोई गया कल हम जाएंगे, हमारे पीछे और भी। और जब वो लोग उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत रुखसत हो गए, जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया था, ये फिर सरगर्म हो गए। अब आप देखें इनका अपना चैनल भी है, और दूसरे गैर मुस्लिम जो हैं, जैसे इंग्लैंड में, जर्मनी में मैंने खुद देखा इनका बहुत बड़ा मरकज, इंग्लैंड में इनका मरकज। तो वो अंग्रेज जो हैं वो तो ऐसे लोगों की परवरिश करते हैं जो इस्लाम में रखना डाले, जो इस्लाम में फितने पैदा करें, इनको पालते हैं। आप लिख देंगे कादियानी, आपको नेशनलिटी भी मिल जाएगी, आपकी शादी भी हो जाएगी, आपको दौलत भी मिल जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी मौजूद हैं जो सिर्फ ख़त्म नबूवत के खातिर हर चीज़ को लात मार दें और ख़त्म नबूवत के परचम को बुलंद कर दें। होना यही चाहिए। तो हमारे मुफ्ती साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई जब इन्होंने बताया कि ख़त्म नबूवत मूवमेंट इन्होंने कायम की। ज़रूरत है इस बात की कि हमारे नौजवानों को इस अकीदे से आगाह किया जाए और बताया जाए कि ये कितना बड़ा फितना है। एंकर जो हैं वो बुला लेते, जी हमने इंग्लैंड से फला अहमदी हैं, उनसे आप बात कर लें। इधर से कोई साहब बात कर रहे हैं, अब वो बदबख्त कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहमदी हूँ, आप बताइए आप क्या हैं, बात कर रहे हैं। हमने कहा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी दलीलें देगा, हमें क्या ज़रूरत है दलीलें सुनने की। इमाम आज़म ने फरमाया था दलीलें सुनोगे तुम खुद काफिर हो जाओ, दलील सुनने की जरूरत नहीं। हमारे पास कुरान की दलील मौजूद है, वलाकिर रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। जब कुरान ने फैसला कर दिया, रसूलुल्लाह ने खुद फरमा दिया अना खातमन नबिय्यीन अला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। फिर हम दलीलें सुनेंगे, हम दलीलें उनसे सुनेंगे? नहीं, बस एक फैसला है सरकार के बाद। अब अगर किसी ने नबूवत का दावा किया समझ लो पक्का शैतान है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले इस फितने का कमा किया। जितनी जंगें सरकार के जमाने में हुई, इतने शहीद मुसलमान नहीं हुए जितने जंगे यमामा में शहीद हुए। सब इस अकीदे की हिफाजत के लिए चल पड़े। बूढ़े बूढ़े सहाबा वहां चले गए, उमर रसीदा सहाबा चले गए। क्यों? खत्म नबूवत का मसला है, सरकार की खत्म नबूवत का मसला है। जब अपनी जाने कुर्बान की, अल्लाह ने इस परचम को सर बुलंद कर दिया। इंशाअल्लाह मेरे आका की खत्म नबूवत का परचम सर बुलंद रहे। अल्लाह ताला हर दौर में किसी न किसी को पैदा कर देगा जो इस फितने का कला कमा करके रख देगा। ज़रूरत इस बात की है कि इस किस्म के महाफिल मुनक्किद की जाएं, दुरूस मुनक्किद किए जाएं, और जो ख़ास तौर पर न्यू जनरेशन है उसको इस अकीदे से आगाह किया जाए और इनके इस फितने से, इनकी फितना अंगेजियों से आगाह किया जाए। हमारे लोगों को कुछ पता नहीं हो तो कहते नहीं जी ये तो कोई मसला ही नहीं है, भाई हम भी तो मुसलमान हैं। कहते हैं आप हुजूर को मानते? हाँ जी हाँ, हम खातमुन नबिय्यीन मानते। तो जब आपसे कोई कहेगा कि वो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खातमुन नबिय्यीन मानता है, तो आप तो कहेंगे मसला हल हो गया, भाई ये भी मानता है। लेकिन आगे नहीं बताएगा कि उनके बाद गुलाम अहमद कादियानी को भी मानता है, उनके बाद उसको भी मानता है बदबख्त को। हशर ये हुआ कि बैतुल खला में उसकी मौत हुई, बैतुल खला में मौत हुई। जितनी पेशिंग गोइयां उसने की वो सब के सब गलत साबित हुई। झूठा था तो झूठे की झूठी हुई। मेरे आका की एक पेशिंग गोई गलत साबित नहीं। जो ज़बान मुबारक से निकल गया वही हक है, वही सच। कुरान ने कह दिया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, हमारा महबूब नहीं बोलता मगर वही इलाही के साथ। जो हम उनकी तरफ वही करते हैं वही तुम्हारी तरफ पहुंचा देते।
तो सच्चे नबी की शान ये है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे नबी के मानने वाले हैं, हम खत्म नबुव्वत के खादिम हैं, हम रसूलुल्लाह के खादिम हैं। हमारे आका ने जितनी पेशिंग गोइयां की सब के सब सही साबित, और क़यामत तक की पेशिंग गोइयां देख लो आज तक सही साबित हो रही। और वो बदबख्त उसकी किताब उठाकर देखो, जितनी पेशिंग गोइयां की एक भी दुरुस्त नहीं हुई। कहीं मसीह मऊद होने का दावा कर रहा है, कहीं कुछ दावा कर रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, इस किस्म की हरकतें उसने की। अंग्रेजों का पैदा करदा फितना ये है, ये अंग्रेजों के एजेंट। तो हमें चाहिए कि इस फितने से बाखबर रहें, खत्म अकीदा खत्म नबुव्वत पर इस्तिकामत के साथ कायम रहें। हमारे उलमा ने जो कुर्बानियाँ दी वो कामयाब हो चुके। अब हमें चाहिए कि हम भी इस सिलसिले में तैयार रहें, अपनी इस नई नस्ल को बचाइए, इस अकीदे के मुतालिक इन सब को आगाह कीजिए, इस किस्म के महाफिल मुनक्किद कीजिए ताकि सबको पता चले और इस फितने से बचने का तदारुक वो कर सके। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारी इस न्यू जनरेशन को इस फितने से बचने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हमारे ईमानों की हिफाजत फरमा, हमारे अकाईद की हिफाजत फरमा, खुसूसन अकीदे खत्म नबुव्वत की हिफाजत फरमा। इसी अकीदे पर जिंदा रहें और इंशाअल्लाह इसी अकीदे पर हमें मौत अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।